आजकल के इस मौसम में तिल का इस्तेमाल न सिर्फ हमें सर्दियों से बचाता है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन हमारे शरीर को बहुत तरह से फ़ायदा करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में तिल के बारे में बात करेंगे और साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि तिल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और हमारे शरीर को वो कितना फ़ायदा करता है और किस तरह से फ़ायदा करता है। और ये भी जानेंगे कि एक दिन में हमें तिल का कितना इस्तेमाल करना चाहिए और हम किस तरह से तिल का इस्तेमाल करें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे शरीर को पहुँचे, और क्या तिल का कोई नुकसान भी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तिल, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिसमे सीड कहते हैं, या इसका बॉटनिकल नाम जो है दैट इज द सिसमम इंडिकम। सिसमम इंडिकम। भारतीय संस्कृति में तिल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपने देखा, अभी देखेंगे आप, सर्दियों में एक त्यौहार आता है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, और जिसमें तिल के कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और तोहफे में एक दूसरे को लोग देते हैं। तो तिल सर्दियों में हमारे आसपास, हमारे इस भारतीय समाज में बहुत इस्तेमाल होता है। आमतौर पर सफ़ेद तिल, काले तिल या कभी कभी कुछ ब्राउन तिल भी मिल जाते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल सफ़ेद तिलों का होता है। तिल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये बहुत रिच कैलोरी सीड है। अगर बात की जाए 100 ग्राम तिल की, तो इसमें तकरीबन 573 कैलोरीज पाई जाती हैं। 100 ग्राम में तकरीबन 50 ग्राम तो फैट है, 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, 12 ग्राम फाइबर है, 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा बहुत तरह के मिनरल्स हैं इसमें। कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, आयरन है और तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसीलिए हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। और चूँकि इसकी तासीर इसकी गर्म होती है, तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि तिल हमारे शरीर के लिए किस तरह से फ़ायदा करता है। तो अगर तिल के पहले फायदे की बात की जाए, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हृदय के लिए, दिल के लिए। देखिए, तिल का इस्तेमाल जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी घटाता है। इसमें मैंने बताया था आपको, अच्छी क्वांटिटी में फैट पाया जाता है, और वो फैट जो है वो 41% जो है तकरीबन, ये है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और 39% है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये जो गुड फैट्स हैं, ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें दो प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज द लिग्नैंस एंड फाइटोस्टेरॉल। ये फाइटोस्टेरॉल और लिग्नैंस जो है, ये एलडीएल लेवल को घटाते हैं और ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटाते हैं। तो ये हार्ट हेल्थ में इस तरह से फायदा करते हैं। इसके अलावा इसमें जो मैग्नीशियम पाया जाता है, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, तब भी हमारी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। इसमें जो ये लिग्नैंस है, विटामिन ई है, और जो कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें प्लेक फॉर्मेशन को रोकते हैं, उसको उससे बचाते हैं। तो ये सब सारी जो प्रॉपर्टीज आती है, ये सब मिला करके हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। तो तिल का इस्तेमाल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, अगर हम लोग फायदे की बात की जाए, तो हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, देखिए, तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर हम लोग 100 ग्राम तिल की बात करें, तो उसमें तकरीबन 97% कैल्शियम डेली यूज़ का हमें मिल जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है। ये सारी चीज़ें मिल करके हमारी बोन को हेल्दी रखती हैं, उसको अच्छा रखती हैं, उसको स्ट्रांग रखती हैं, उसका मिनरलाइजेशन करती हैं, हमारे दांतों के लिए बहुत बेहतर है। तो बोन के लिए और दांतों के लिए तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, बहुत
बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। तिल के इन बीजों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। अगर हम लोग 30 ग्राम तिल के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 3.5 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है। और हम सब जानते हैं कि फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे पाचन को सही रखता है, हमें कफ जैसी बीमारियों से बचाता है, पाइल्स नहीं होने देता है। इसके अलावा जब किसी चीज़ में फाइबर अच्छा होता है तो वो हमारे हार्ट डिजीज से भी हमको बचाता है, कई तरह के कैंसर से बचाता है, मोटापे से बचाता है, हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज से खास तौर पे हमको बचाने में मदद करता है। तो तिल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। तिल का इस्तेमाल हमारे डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले जो हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। देखिए इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में गुड फैट है और प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट कम है। इसके अलावा इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है दैट इज नोन एज द पाइनोरेसेनॉल। ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ये ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ने देता है। तो तिल के इस्तेमाल से हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है, हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है, तो डायबिटीज को भी रोकने में तिल का इस्तेमाल मदद करता है। तिल के इन बीजों में बहुत अच्छे क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ई भी पाया जाता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो ऑक्सीडेशन से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है उससे बचाते हैं। तो कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी तिल का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। इसका इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। देखिए इसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन्स हैं, तो ये सब मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और हमारी इम्यूनिटी जब ठीक रहती है तो हम कई तरह से बीमारियों से बचते हैं, अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा पाते हैं। खास तौर पर जिंक जो है वो कुछ ब्लड सेल्स जो है WBCs कई तरह के उनको एक्टिवेट करता है, जो फॉरेन बॉडीज़ को यानी जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको किल करती है। जिंक की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इनके अंदर जो तिल के बीजों के अंदर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हमें बचाता है। देखिए जब शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेरती हैं, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट अटैक यानी हार्ट की बीमारियां होने का खतरा होता है, अंदर कई जगह पर जो है वो जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इनमें पाई गई है तिल के बीजों में। तो जिस तरह की जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं उससे भी हमको बचाता है और हमें तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है तिल का इस्तेमाल। देखिए तिल के इन बीजों का इस्तेमाल हमारे थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेलेनियम पाया जाता है और सेलेनियम थायराइड फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, B6 पाया जाता है। ये सब मिल करके थायराइड के फंक्शन को अच्छा रखते हैं, तो हमारे थायराइड के लिए भी इस तिलों के बीजों का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर मीनोपॉजल फीमेल्स जिनका पीरियड बंद हो गया है, तो क्या होता है कि उसमें एक हार्मोन ईस्ट्रोजन है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो इसमें तिल में एक प्लांट कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन ये कंपाउंड जो है ये इसका फंक्शन ईस्ट्रोजन की तरह होता है। तो पोस्ट मीनोपॉजल जो दिक्कतें होती है ऐसी फीमेल्स को जिनका पीरियड बंद हो गया हो, बड़ी उलझन, घबराहट, वीकनेस, कई बार चेहरे पे बड़ी गर्मी सी, इन तमाम परेशानियों में फ़ायदा करता है तिल के बीजों का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें ये फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है। ऐसी फीमेल्स जिनका पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है यानी कम हो रहा है, उनके लिए भी तिल के बीजों का इस्तेमाल बेहतर है। लेकिन अगर किसी को पीरियड ज़्यादा होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उनके लिए तिल के बीजों का इस्तेमाल अब बेहतर नहीं है। तिल की अगली खूबी के बारे में बात करने से पहले मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए तिल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम लोग 30 ग्राम तिल का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन
5 ग्राम प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन बहुत रिच है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का, शरीर को बनाने में मदद करता है। मसल से लेकर के हार्मोन, हर चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, हर चीज़ को बिल्ड करने में, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिन्हें हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जिनको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमें बाहर से लेना होता है। तो कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें प्रोटीन में पाए जाते हैं, इसमें तिल में, और कुछ नहीं पाए जाते हैं। तो तिल को अगर हम राजमा के साथ या छोले चने के साथ खाते हैं तो ये प्रोटीन जो है ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। कुछ चीज़ें जो तिल में कम है वो राजमा और छोले चने में मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो छोले चने में या राजमा में कम है वो हमें तिल से मिल जाती हैं। तो दोनों मिला के एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाता है। तो प्रोटीन के लिए तिल का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। तिल हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। एनीमिया अगर किसी को है, यानी उसके खून की कमी है, तो चूंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है, कॉपर है, B6 है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे ब्लड सेल को बनाने में मदद करती हैं, तो खून की कमी या एनीमिया जैसी बीमारियों से हमें बचाती हैं। इसमें बी विटामिन बहुत अच्छे तादाद में है, B1 है, B2 है, B6 है, B9 है। तो ये बी विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारे सेल के फंक्शन को ठीक रखते हैं। तो बी विटामिन के लिए भी तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों में बराबर जैसा आप देखते हैं ट्रेडिशनल तौर पर तिल के तेलों का इस्तेमाल होता है, मालिश होती है, तो आप अपने बालों को मजबूत करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए तिल के तेलों के जड़ों पर उसकी मालिश कर सकते हैं। तिल में जो है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखने में काम आते हैं, यानी हमारे मूड को सही रखते हैं, इस डिप्रेशन से हमें बचाते हैं। तो ओवरऑल एक छोटा सा जो तिल है ये हमारे शरीर के लिए बहुत तरह से फ़ायदा करता है। तो सर्दियों के इस मौसम में हमें तिल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। गर्मियों में इस्तेमाल इसका नहीं ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसका मिजाज, जैसे मैंने बताया आपको, कि ये गर्म होता है। तो अब तिल का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए तिल के लड्डू बनते हैं, गजक बनती है, या और कई चीज़ें बनती हैं। तो हम कभी कभी तो उसको खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी बहुत सी चीज़ें, कुछ मीठी चीज़ें मिलाई जाती हैं, कुछ और मिलाया जाता है। तो चूंकि कैलोरी इसमें ज़्यादा होती है और ज़्यादा कैलोरी जो है वो बढ़ जाएगी, तो हम कभी कभी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल को हम इसके पाउडर बनाकर कर सकते हैं, या हम इसी तरह इस्तेमाल करें तिल को। लेकिन जब भी हम तिल को इस्तेमाल करें या हम उसका पाउडर बनाएं, तो हमें एहतियात ये करनी है कि हम उसको या तो 8-10 घंटे के लिए सोक कर लें, भिगो दें, या हम उसको अपने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें, ऐसे सोखा भून लें, या फिर हम उसको अंकुरित करके इस्तेमाल करें। जब हम इस तरह से तिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, इसमें जो पौष्टिक चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल हमारा शरीर ज़्यादा अच्छे ढंग से करता है। तो तिल का इस्तेमाल के लिए उसको भिगोना या उसको भूनना या उसको अंकुरित करना बेहतर है। हम इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर इसको रोटी में मिला सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं। अच्छा, एक और इसका बहुत फ़ायदा है जो रह गया बताने से, कि जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, अगर किसी को बार बार खांसी, ज़ुकाम, नज़ला हो रहा है, या उसकी सांस ऐसे फूल रही है, तो वो आधा चम्मच से 1 चम्मच तिल का पाउडर, जो तिल को या तो भिगो के या रोस्ट करके बनाया गया होगा, गुनगुने पानी के साथ अगर सुबह शाम लेता है तो उससे काफ़ी आराम होता है। तिल हमें कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को इस्तेमाल करना बेहतर, यानी 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल करना बेहतर है। किसी चीज़ का भी ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई जिम जाता है, कोई एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मैक्सिमम एक दिन में 30 ग्राम 30 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए 5 से 10 ग्राम का इस्तेमाल एक दिन में बेहतर है। वो जिस तरह से भी चाहें, ऐसे चबा के हम खा सकते हैं, हम किसी चीज़ में डाल के खा सकते हैं। क्या तिल के कोई नुकसान भी हैं? देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा खा देंगे तो इसमें चूंकि फाइबर बहुत होता है,
तो हमें जो है गैस और ब्लोटिंग जैसी चीज़ हो जाती है। बहुत हम ज़्यादा खाते हैं तो इसमें कैलोरीज हैं, तो हमारा मोटापा बढ़ा सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी अगर खून कहीं से बार बार आपका बह रहा है तो वहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। वो महिलाएं जिनका पीरियड ज़्यादा होता है, हैवी होता है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मॉडरेट क्वांटिटी में 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल बेहतर है। तो इसके फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों में, गर्मियों में नहीं इस्तेमाल करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो से आपको तिल के बारे में कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक दीजिए और शेयर करिए अपने तमाम करीबी लोगों के साथ, जिससे उनको भी तिल के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस सर्दियों में कुदरत के इस तोहफे का फ़ायदा उठा सकें। अब आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।